चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको क्विकली बताता हूं कि जो भी हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके सारे के सारे वैल्यू जो कि 0 से लेकर 90 के बीच में आते हैं कैसे क्विकली हम लोग जादुई तरीके से याद कर सकते हैं। तो कल आपका बोर्ड एग्जाम है, इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्विकली कराता हूं। हम लोग ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना, फटाफट क्या करना है, देखो सारे मान याद करनी है, आपको कुछ भी नहीं याद करना, आपको गिनती याद करनी। कैसे गिनती याद करनी है, देखिए इसमें आप जीरो से लेकर के आगे के नंबर लिखते हुए चले जाइए। तो मैंने यहाँ पे जीरो लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा। मैं गिनती लिखा हूं केवल। गिनती लिखने के बाद सारे नंबर को 4 से भाग कर दो, तो बट्टे में 4 कर दिया, 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 बट्टे में 4 कर दिया। बस एक काम और कर दो, सबके ऊपर चढ़ा दो रूट। तो देखो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया, सबके ऊपर क्या चढ़ा दिया, रूट चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया, रूट चढ़ा दिया। अब रूट चढ़ाने के बाद जो जिसकी वैल्यू है वही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए चार, जब जीरो से 4 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही अल्टीमेटली आना, तो इसका आंसर हो जाए रूट जीरो। रूट जीरो मान कितना होता है, जीरो होता है। साइन जीरो मान कितना होगा, जीरो होगा। खत्म कहानी। देखिए रूट ऊपर, इसको ऊपर ले जाएंगे रूट को, तो रूट 1 का मान 1 होता है, और रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। 1/2 आंसर हमारे पास अगर किसका, साइन 30 का मान हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। रूट 1 का मान याद कर लीजिए, एक चीज याद कर लीजिए आप लोग, क्या याद कर लीजिए कि रूट जो 1 होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे अच्छा चीज और याद कर लीजिए, जैसे रूट 1/2 लिखा है तो इसको हम लोग अलग अलग लेते हैं, रूट 1 अपान का रूट 2। तो रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, अपान रूट 2 हो जाएगा। बात समझ नहीं आई, ये बात याद कर लीजिए। तो ऊपर से रूट 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, अपान में रूट 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 1/√2 हो गया। रूट 3 की वैल्यू नहीं मालूम होती, इसको ऐसे लिख लीजिए। रूट 4 की वैल्यू को सबको पता है कि ये कितना होती है, 2 होती है। फोर्स काट देंगे, 1 बचेगा, और 1 रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कहानी खत्म। देखिए साइन 0 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 हो गया, 60 हो गया रूट 3/2, 90 कितना हो गया, 0। सारे मान आ गए। सर काश कैसे करें, बेटा सुनो, बस 90 की वैल्यू को आप शुरुआत से लिखना शुरू कर दो, वो सारी वैल्यू काश हो जाएगी। जो मैंने पैटर्न लिखा ना यहाँ पे, कुछ सोचते हुए लिखा आपको याद कराने के लिए। अब काश के मान याद करने, अरे नहीं याद करने हैं, जो यहाँ पे आपने साइन के मान निकालने हैं इनको पलट के लिख दो, सारे काश मान हो जाएंगे। लिखो भाई 1 से शुरू करो पलट के, तो 1 हो गया। दूसरे कॉलम में क्या आएगा आप बताइए, रूट 3/2 हो जाएगा। तीसरे कॉलम में क्या आएगा, यही आ जाएगा 1/√2। अगले कॉलम में क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। अगले में क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। हो गया, ठीक। अब tan कैसे याद करें बेटा, देखो tan थीटा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कितना होता है, साइन थीटा अपान का कॉस थीटा। यानी कि साइन की वैल्यू पता हो, कॉस की वैल्यू पता हो, इन दोनों को, हाँ बस एक शर्त है, यहां भी जितना एंगल है वो सारा एंगल बराबर होना। जैसे यहां थीटा मैंने लिया है तो यहां भी थीटा, यहां भी थीटा है। यहां 30 लेंगे तो यहां भी 30, यहां भी 30। यहां 45 लेंगे तो यहां 45, यहां 45। इतना ध्यान देना है, tan के सारी वैल्यू निकल जाएंगी। तो अगर मैं चाहूं तो पहला वैल्यू निकाल कर दिखा देता हूं। tan 0 का मान निकालेंगे तो यहां भी फार्मूला क्या है, साइन 0 भी यहां पे रखेंगे क्योंकि एंगल एक को लेना है, और कास कितना लिखेंगे, 0 रखेंगे। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, और कास 0 कितना होता है 1। देखिए 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पे आंसर कितना हमारे पास में आता है, 0 आता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 30 निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। देखिए साइन tan 30 इक्वल टू, यहां पे 30 रखा, सभी का 30 रखेंगे तो साइन 30 पान कितना हो जाएगा बताइए, नीचे कास 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देखिए यहां से 1/2 है अपान, और कास 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, रूट 3 अपान का 2 है। 2 नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, रूट 3 बचेगा। बात समझ में आई नहीं है, सारे मान आप इसी तरीके निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√3। अच्छा आप यहीं से भी देखते हुए निकाल सकते हैं। देखो भाई ऊपर साइन की वैल्यू, नीचे कास की वैल्यू है, तो साइन अपान कास ही तो करना है, यानी इसका बट्टा इसका करना है। 1/√2, 1/√2 दोनों एक दूसरे के नीचे करेंगे तो पूरी वैल्यू कट जाएगी, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको इसके नीचे करेंगे तो नीचे 2 कट जाएगा, रूट 3/1 बचेगा, कितना बचेगा, रूट 3/1। नीचे 1 लिखा नहीं जाता तो रूट 3 आंसर आ जाएगा, यहां पे रूट 3 हो जाएगा। यहां देख लीजिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग, साइन अपान कास यानी कि 1/0, कितना करेंगे हम लोग, 1/0 करेंगे। देखिए यहां पे 1, यहां पे 0 है। अब ध्यान से देखिए आप, अब देखिए ध्यान से, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे ना वो एक नॉट डिफाइंड है, यानी कोई नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड, नो डिफाइंड है, ठीक है ना भाई। देखिए 0 में से एक निकालना कहां पॉसिबल है, 0 मतलब कुछ नहीं, उसमें से एक कहां निकाल पाओ, नहीं निकाल पाओगे तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, आप समझ जाना, ठीक है ना। देखिए टाइम की वैल्यू निकल आई। अच्छा आपको एक बात तो मालूम है, सॉरी
कि जो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है 1/cot का। ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकल है, यानी कि व्युत्पन्न है, और उल्टा उल्टा है। यानी tan की वैल्यू को अच्छा, इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि cot थीटा जब निकालेंगे तो 1/tan हो जाएगा। यानी कि tan की वैल्यू को आप पलट दो, सारे काट के मान मिल जाएंगे। कितनी मस्त बात है ना। तो पलटो भाई tan की वैल्यू को। देखो जीरो है, जीरो के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। पलटने का मतलब होता है नीचे वाली चीज ऊपर लेके चले जाओ, तो 1 ऊपर चला जाएगा, जीरो नीचे चला आएगा। अब बताइए क्या जीरो में से आप एक निकाल पाएंगे? जीरो मतलब कुछ नहीं, कुछ में से एक निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। हिंदी पढ़ा रहे तो हिंदी लिखेंगे अपरिभाषित, भाषित हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां देखिए, इसको पलटेंगे तो 1/√3। अब क्या ऑलरेडी इसमें ऊपर नीचे है तो पलट दो, तो √3 नीचे ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा। नीचे 1 लिखते नहीं तो यानी कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो ये हो गया √3। 1 को पलटेंगे तो 1 नीचे 1 मान लो, पलटेंगे तो 1/1, नीचे 1 लिखते नहीं 1 ही आएगा यार पलटने पर भी। ये देखिए ध्यान से, √3 को ऐसे पलटा जाएगा। देखिए √3 कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1/√3 हो जाएगा। आ रहा नहीं मजा? आ रहा है, आ गया मजा। अब ध्यान से देखिए, नॉट डिफाइंड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इन्फिनिटी वजह साइन। इसको पलटेंगे, कुछ नहीं तो नीचे एक मानेंगे, एक ऊपर ले जाएंगे, इन्फिनिटी नीचे लाएंगे। देखो जब कभी भी हम लोग एक को इन्फिनिटी डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए आप। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आ गया मजा। चलिए सर अब कोसेक कैसे निकाले? अरे बेटा हम है ना आपके साथ। देखिए जो कोसेक होता है, ये कोसेक थीटा होता है 1/sin, यानी ये साइन का उल्टा होता है। तो जो साइन के मान निकाले हो सारे पलट डालो। तो साइन का मान 0 कितना, साइन 0 मान कितना था? 0। तो cos 0 मान कैसे निकालेंगे? देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसको पलट देंगे तो 1/0। अब 0 में से 1 निकालना, अब 0 मतलब कुछ नहीं, उसमें से एक निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, यानी कि अपरिभाषित है ये। अपरिभाषित, इसको परिभाषित डिफाइन नहीं कर पाओगे, अपरिभाषित है ये। ठीक है ना, अपरिभाषित हमने यहाँ कर दिया, यानी कि नॉट डिफाइन है। ठीक, परिभाषित हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 30 निकालना 1/2 है। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना, मैं तक प्रैक्टिस करा चुका हूं। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, पान 1 नीचे लिखेंगे नहीं 2 आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो √2 आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2 पान कितना आ जाएगा हमारे पास में? √3 आ जाएगा। इसको पलटेंगे 1/1 पलटेंगे तो 1 ही आना है। कास, बेटा सबको पता होगा कास किसका उल्टा है? कास होता है हमारे पास सेक का उल्टा। तो सेक, सॉरी यहाँ पे हम लोग कास लिख चुके थे, यहाँ पे लिखेंगे सेक। क्या लिखेंगे? सेक थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? सेक थीटा लिखेंगे। ठीक, तो कास उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो निकालो भैया, इससे कैसे निकालेंगे? अब पलट डालो, 1 को पलटेंगे तो 1/1 1 ही आना है यार। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। भाई 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे चला आया, तो 2 ऊपर √3 नीचे। तो यहाँ पे सेक, सेक किसका उल्टा? कास। तो कास हमारे पास 45 वैल्यू कितनी है? 1/√2। पलटेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, उपान में 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है। इसको पलटेंगे तो 2 उपान का 1, तो 2 ऊपर लिख लेंगे, 1 नीचे लिखते नहीं है। 0 को पलटना है भैया, तो 0 को देखे ध्यान से, 0 नीचे कुछ नहीं तो 1 मानो, पलटेंगे तो 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे चला आएगा। अब 0 मतलब कुछ नहीं, कुछ में से कुछ नहीं, कुछ में से एक निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। अब 0 मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ में से हम लोग एक कहां निकाल पाएंगे? यानी कि क्या है? अपरिभाषित है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? अपरिभाषित लिख देंगे, अपरिभाषित, भाषित। तो इस तरीके से हमारे पास पूरी टेबल तैयार हो गई। एक बार का आप इसकी शॉर्ट ले ले, अच्छे से याद कर लें, तो आपका पेपर इससे क्या होगा कि इसमें ये जो वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे अच्छे से हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।